हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एडिटोरिया करंट अफेयर्स का। इसमें एक प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी कर रखे हैं जिसमें कि 50 क्वेश्चंस थे। इस प्रैक्टिस सेट में भी 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और उनका आंसर मार्क कर रखा है। तो इसको एक बार क्विकली देखेंगे और याद करने का ट्राई करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच मिनिस्ट्री द सेकेंड फेज ऑफ नक्शा प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। नक्शा प्रोग्राम जो है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अंडर विच कैंपेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर यूथ इन जन औषधि केंद्र। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूथ्स के लिए जन औषधि केंद्र पर लर्निंग प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है। तो कौन से कैंपेन के अंतर्गत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेवा से सीखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच स्टेट द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ विदड्रॉन ए लोन ऑफ $434 million आफ्टर द लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ अपोज द प्रपोज्ड 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट। किस राज्य में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $434 मिलियन का जो लोन है वो विदड्रॉ कर लिया है, क्योंकि वहाँ के जो ट्राइबल लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो अपोज कर रहे हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास असम के कार्बी एंगलोंग में एक सोलर पावर प्रोजेक्ट प्रपोज था बनाने के लिए। तो वहाँ के लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है उन लोगों ने अपोज किया है, तो इसलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो लोन दिया था वो विदड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इंस्पायर्ड बाय विच सिटी ऑफ जापान तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू डेवलप एन इको टाउन ऑन 80 एकर्स इन हैदराबाद। तो जापान के किस शहर से इंस्पायर होकर तेलंगाना गवर्नमेंट ने इको टाउन को डेवलप करने का अनाउंस किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास किताक्युशु सिटी से इंस्पायर होकर के तेलंगाना गवर्नमेंट ने इको टाउन डेवलप करने का अनाउंसमेंट किया था हैदराबाद में, और वो कितने दूर में है? तो 80 एकर्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, which policy has been launched by the Department of Posts under the Union Ministry of Communication for the creation of geocoded digital address infrastructure। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ध्रुव पॉलिसी के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, तो उसने डिसाइड किया है कि जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस होंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ अनाउंस टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन होलाम्बी कला। भारत के किस राज्य ने ये अनाउंस किया है कि ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा होलाम्बी कला में? तो इसका हो जाएगा हमारे पास आंसर दिल्ली में इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा होलाम्बी कला में। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच लैंग्वेज अमॉन्ग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, डोगरी, बूटी एंड पूर्ती इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डोगरी। इसके अलावा जो भी लैंग्वेज है उन्हें लद्दाख के ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो इसका कौन कौन से लैंग्वेज एक बार फिर से देख लेते हैं, बूटी, हिंदी, पुर्गी और इंग्लिश, उर्दू, इन सारे लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ किया है लद्दाख के ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच न्यू मोबाइल एप्लीकेशन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल यूज़ ड्यूरिंग द बिहार असेंबली इलेक्शन प्रपोज्ड इन नवंबर। बिहार में जो असेंबली इलेक्शंस नवंबर में होने वाले हैं, तो उस असेंबली इलेक्शंस के लिए कौन से मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर हमारे पास ईसी नेट एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि इलेक्शन कमीशन यूज़ करेगी बिहार में असेंबली इलेक्शंस के दौरान जो नवंबर में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इशूड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025। संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट मुर्मू ने लद्दाख में यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025 इशू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आर्टिकल 240। किसने लॉन्च किया है, किसने इशू किया है इस रिजर्वेशन रेगुलेशन को? तो इसका हो जाएगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। और क्या नाम है जो इशू हुआ है इस रेगुलेशन का? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन रेगुलेशन 2025। नेक्स्ट हमारे पास है एमएसएमई कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में।
कंसिडर द MSME कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रेटजी ऑफ नीति आयोग, और इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं वो बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। तो इसका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कंट्रीब्यूशन ऑफ MSMEs टू GDP इन इंडिया हैज़ इंक्रीज टू मोर देन 30%, और सेकेंड स्टेटमेंट है द रिपोर्ट रिकमेंड्स क्लस्टर बेस्ड अप्रोच एंड प्रमोशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कौन कौन से ट्रू स्टेटमेंट है। MSME कॉम्पिटिटिवनेस स्ट्रैटेजी जो नीति आयोग की तरफ से पेश किया गया है, तो उसका पहला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ MSME जो है वो GDP, इंडिया के GDP में वो 30% से ज़्यादा है, और द रिपोर्ट रिकमेंड्स क्लस्टर बेस्ड अप्रोच एंड प्रमोशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू गिव आर्म्स लाइसेंस फॉर सेल्फ डिफेंस इन द इंडिजिनस सिटीजन्स लिविंग इन द बॉर्डर एंड सेंसिटिव एरिया ऑफ द स्टेट। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास असम। स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भी इंडिजिनस सिटीजन्स है जो बॉर्डर और सेंसिटिव एरियाज़ में रहते हैं स्टेट के, उनको सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म्स लाइसेंस दिया जाएगा। असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एट विच प्लेस डिड चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेट द विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट अंडर द जल जीवन हरियाली अभियान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पटना। CM नीतीश कुमार ने पटना में विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया था, जो कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि वेव समिट 2025 के बारे में, और इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो वेव समिट 2025 के बारे में दो करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। इट शोज़ द रोल ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इन इंडियाज GDP, एंड सेकेंड इज इंडिया एस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़। तो पहला हो जाएगा इट शोज़ द रोल ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी इन इंडियाज GDP, और सेकेंड है इंडिया एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़। क्वेश्चन नंबर 14, द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ टाइड अप विद NGOs टू अपग्रेड टीचिंग इक्विपमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो टाई अप करेगी NGOs के साथ स्टेट के, और इससे टीचिंग इक्विपमेंट को अपग्रेड किया जाएगा और साथ ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडियाज़ G20 शेरपा। G20 मीटिंग जो 2023 में इंडिया ने होस्ट किया था, तो उस वक्त इंडिया की तरफ से जो G20 मीटिंग के जो शेरपा थे वो अभी रिज़ाइन किए हैं। तो उनका नाम है अमिताभ कांत ने रिज़ाइन किया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ इंडियाज़ G20 शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एट विच प्लेस डिड एयर इंडिया एयरक्राफ्ट बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर क्रैश किलिंग 241 पीपल। तो इंडिया का एयरक्राफ्ट बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जो क्रैश हुआ था, जिसमें कि 241 लोग मारे गए थे, वो कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर हैज़ गूगल एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। गूगल ने अपना पहला सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर जो है हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया है। ये पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में फर्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर है गूगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिसेंटली द कैपिटल ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कनेक्टेड टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। रिसेंटली भारत का मिज़ोरम जो है, मिज़ोरम का जो कैपिटल है आइजल, वहाँ पे इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो वहाँ तक कनेक्ट हुआ है, और ये पहली बार अभी आइजल में रेलवे का नेटवर्क गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल द अर्बन लोकल बडीज़ टू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0। कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो फर्स्ट इंडियन स्टेट बना है जो कि सारे अर्बन लोकल बडीज़ को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करता है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ई नगरपालिका 2.0। स्टेट कौन सा पहला है? मध्य प्रदेश ने कनेक्ट किया है सारे अर्बन लोकल बडीज़ को सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ई नगरपालिका 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट इन द इन्वायरमेंट कैटेगरी बाई डाउन टू अर्थ मैगजीन एंड सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंक दिया गया है इन्वायरमेंट कैटेगरी में। किस किस के द्वारा? तो डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इन दोनों के द्वारा आंध्र प्रदेश को रैंक 1 दिया गया है इन्वायरमेंट कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंजन मैन्युफैक्चर्ड एट द मरहौरा रेल इंजन फैक्ट्री लोकेटेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल बी एक्सपोर्टेड टू विच अफ्रीकन कंट्री? मरहौरा रेल इंजन फैक्ट्री जो कि बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से जो भी रेल इंजन मैन्युफैक्चर होगा वो किस देश में एक्सपोर्ट किया जाएगा, किस अफ्रीकन कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, रिपब्लिक ऑफ गिनिया। कहाँ पे रेल इंजन है? मरहौरा रेल इंजन, और ये कहाँ है? सारण डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर 2025 to 2035 एज द हाइड्रो पावर डिकेड? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 to 2035 को हाइड्रो पावर डिकेड की तरह डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, विच स्टेट हैज़ बिकम द टॉप स्टेट टू मेक द हाइएस्ट डिजिटल पब्लिक परचेज थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप स्टेट में है जो कि हाईएस्ट डिजिटल पब्लिक परचेज शो करता है और गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट हैज़ बिकम द थर्ड स्टेट टू ऑफिशियली अचीव फुल लिटरेसी आफ्टर मिजोरम एंड गोवा अंडर द उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, और इसके अंतर्गत मिज़ोरम और गोवा के अलावा कौन सा राज्य है जिसको कि फुल लिटरेट बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास त्रिपुरा। इसका फर्स्ट हो जाएगा गोवा, सेकेंड मिज़ोरम, थर्ड त्रिपुरा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, सीएम नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड 4.57 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज बिल्ट ऑन विच रिवर? रिसेंटली सीएम ने 4.57 किलोमीटर लंबे ब्रिज को इनॉग्रेट किया है जो कि गंगा नदी पर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, विच स्टेट इज एट द लोएस्ट पोजिशन इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो रिपोर्ट रिलीज़ किया है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24, उसमें कौन सा राज्य सबसे निचले पोजीशन पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास मेघालय। मेघालय जो है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में सबसे लोएस्ट रैंक पे है, और ये रिलीज़ कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव इज़ रिलेटेड टू व्हाट? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रोन अटैक। ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है वो ड्रोन अटैक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री अमंग बहरैन, अंगोला, कोलंबिया, लिबेरिया एंड लाटविया एंड नॉट इलेक्टेड एज द 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी फॉर द टर्म जनवरी 2026 टू दिसंबर 2027 बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास अंगोला। अंगोला जो है वो यूएनएससी के 5 न्यू नॉन परमानेंट मेंबर्स में से इलेक्ट नहीं हुआ है, और कितने टर्म के लिए? तो हो जाएगा जनवरी 2026 टू दिसंबर 2027। क्वेश्चन नंबर 29, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट विच सिटी गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड? तो इसमें रिसेंटली जो कि टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का जो रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है, तो उसमें सबसे फर्स्ट प्लेस पे जो सिटी आता है उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो है वो टॉप मोस्ट है स्टार्टअप सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 30, साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कम्प्लीटली बैन द एंट्री ऑफ सिटीजन्स ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज़ इनटू द यूएस? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 कंट्रीज़। 12 देश के सिटीजन्स को वहाँ पे कम्प्लीटली यूएस में बैन किया गया है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अभी 12 कंट्रीज़ के लोगों को सिटीजन्स को बैन किया है। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच कंट्री ए नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वाज रिकमेंडेड आफ्टर 500% इंक्रीज इन HIV पेशेंट्स? किस देश में नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था, रिकमेंड किया गया था, जब HIV केसेस में HIV पेशेंट्स में 500% इंक्रीज़ को देखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फिलीपींस।
फिलीपींस में HIV पेशेंट्स का 500% बढ़ोतरी हुआ, तब जा कर के नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स बाय इंडिया टू रिवाइव टूरिज्म टाइज विद मालदीव्स। मालदीव्स से रिसेंटली हमने टूरिज्म टाइज़ को रिवाइव करने का डिसीजन लिया है, तो ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स इंडिया की तरफ से कौन होंगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कटरीना कैफ। कटरीना कैफ को इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर फॉर मालदीव्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय ईरान एज ए रिस्पॉन्स टू द इजरायली अटैक ऑन द ईरान्स न्यूक्लियर एंड मिलिट्री बेस। जो ऑपरेशन ईरान ने लॉन्च किया था जब इजराइल ने अटैक किया था ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस पे, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ऑपरेशन ये लॉन्च हुआ था बाय ईरान जब इजराइल ने अटैक किया था उनके न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस पे। तो ये रिस्पांस में जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ था इसका नाम है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। और जो इजराइल ने अटैक किया था न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस पे, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच कंट्री द सैक्रेड पोसन पोया फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द अराइवल ऑफ बुद्धिज्म 2000 ईयर्स एगो। किस देश में पोसन पोया फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ 2000 साल पहले बुद्ध के आए थे, तो उन्हीं के लिए 2000 ईयर्स बाद अभी पोसन पोया फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है, तो उसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। फेस्टिवल का नाम याद रखेंगे, पोसन पोया फेस्टिवल क्यों मनाया गया है, टू कमेमोरेट द अराइवल ऑफ बुद्धिज़्म 2000 ईयर्स एगो। 2000 साल पहले वहाँ बुद्धिज़्म स्प्रेड किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा कौन से देश में, श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने टॉप किया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 और टॉपर है IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट लाइवेबल सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार पूरे दुनिया में कौन सा शहर है जिसमें कि जो मोस्ट लाइवेबल सिटी है, लिवेबल सिटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है वो पूरे वर्ल्ड में डिक्लेयर हुआ है एज अ मोस्ट लिवेबल सिटी, और इसको डिक्लेयर कौन किया है, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में डिक्लेयर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच पोजीशन डिड इंडिया गेट इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 10th। इंडिया को क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में 10th पोजीशन मिला है। क्वेश्चन नंबर 38 है, साइंटिस्ट्स ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द न्यू साइलेंस रडार सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास चाइना। चाइना ने रिसेंटली साइलेंस रडार, आई थिंक ये रडार होगा, रडार सिस्टम को डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, वेयर हैज़ द इसरोज फर्स्ट लॉन्च इन उत्तर प्रदेश। इसरो का उत्तर प्रदेश से सबसे पहला लॉन्च कहाँ से हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, कुशीनगर। कुशीनगर से इसरो का पहला लॉन्च हुआ है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40, विच इज़ द इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज, वेयर इज़ द इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज कॉन्वेक्स 3 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास रोमानिया। रोमानिया में कॉन्वेक्स 3 को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। कौन ऑर्गेनाइज़ किया है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और कॉन्वेक्स 3 क्या है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज है। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज का नाम है कॉन्वेक्स 3, और ये ऑर्गेनाइज हुआ है रोमानिया में, और ऑर्गेनाइज किया गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो कि अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट देखना है। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2। अभी देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नर्स ओवर स्टेट बिल्स। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है गवर्नर्स के पावर पे, जो कि स्टेट बिल्स के बारे में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इफ़ ए बिल इज़ री इंट्रोड्यूस्ड विदाउट एनी चेंजेस द गवर्नर्स असेंट इज़ रिक्वायर्ड, डिसअप्रूवल इज़ एक्सेप्टेबल ओनली इफ़ मटेरियल चेंजेस आर मेड टू इट। अगर बिल को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाता है गवर्नर के सामने, तो गवर्नर का असेंट नीडेड है,
और डिसअप्रूवल तभी होगा अगर मटेरियल चेंज हो उस बिल में किया जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। विच कबड्डी प्लेयर ऑफ पटना पायरेट्स अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रो कबड्डी लीग। पटना पायरेट्स से कौन से कबड्डी प्लेयर ने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल जो कि पटना पायरेट्स से खेल रहे थे, उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। क्वेश्चन नंबर 43। विच चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया डिफीटेड वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर मैग्नस कार्लसन इन द चेस टूर्नामेंट 2025 इन नॉर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी गुकेश। तो डी गुकेश ने वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को चेस टूर्नामेंट 2025 में डिफीट किया है, और ये कहाँ हुआ था? तो नॉर्वे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। विच कंट्री विल जॉइंटली होस्ट 13th ICC वुमेंस ODI वर्ल्ड कप 2025 विद इंडिया। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो 13th ICC वुमेंस ODI वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करेगी इंडिया के साथ। श्रीलंका जो है वो 13th ICC वुमेंस ODI वर्ल्ड कप जो है होस्ट करेगी इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। हु बिकेम द वुमेंस सिंगल्स विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2025। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, कोको गॉफ। कोको गॉफ जो है उन्होंने वुमेंस सिंगल्स विनर ऑफ फ्रेंच ओपन 2025 जीता है। कोको गॉफ जो है वुमेंस सिंगल्स फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। वो इसमें से जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो देखना है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो बाकी के करेक्ट स्टेटमेंट्स को एक बार देख लेते हैं, जो कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में है। तो इसके की प्रोविजंस क्या क्या है? 1, 3 और 4 करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट ये है, एनी पर्सन विल डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ ओनली इफ़ ही इज़ द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। थर्ड है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विल इन्वेस्टिगेट। और फोर्थ है, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव 2 वुमेन मेंबर्स अमॉन्ग द मुस्लिम मेंबर्स इन द सेंट्रल वक्फ काउंसिल। तो पहला हो जाएगा, कोई भी पर्सन जो कि किसी प्रॉपर्टी को वक्फ का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है, तो वो तभी डिक्लेयर कर सकता है जब वो उस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर हो। स्टेटमेंट नंबर थर्ड जो कि करेक्ट है वो ये है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ऑफिसर जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो अपॉइंट होगा वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। और फोर्थ स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है वो ये है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 वुमेन मेंबर्स रहनी मैंडेटरी है मुस्लिम मेंबर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, हु हैज़ बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर द हिंदी लैंग्वेज पोइट्री कलेक्शन फिर उगना। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास प्रवेश यादव। प्रवेश यादव को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया है हिंदी लैंग्वेज पोइट्री कलेक्शन के लिए, और इनके पोइट्री कलेक्शन का नाम है फिर उगना। किसको दिया गया है? प्रवेश यादव को। फॉर विच बुक? फिर उगना, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज पोइट्री कलेक्शन है। और कौन सा अवार्ड दिया गया है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच पोर्टल रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू इन न्यू दिल्ली। वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो पोर्टल का नाम है हमारे पास उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, जो कि लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा न्यू दिल्ली में। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, ऑप्शन सी करेक्ट है। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल क्यों किया गया है? मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए। और लॉन्च किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 49, विच IIT इंस्टीट्यूट launched the first special PhD admission campaign for SC/ST candidates to increase inclusion in higher education। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने लॉन्च किया पहला स्पेशल PhD एडमिशन कैंपेन, जो कि SC और ST स्टूडेंट्स के लिए हैं, और इससे उनका हायर एजुकेशन में इंक्लूजन बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ बीन द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, नैरोबी। नैरोबी में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम समिट 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें के मोस्टली क्वेश्चंस हमारे कल वाले जून वाले करंट अफेयर्स से ही थे, उसको एक बार
रिवाइज़ कर लेंगे और साथ में इस 50 क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। इससे एक बार क्विक रिविज़न हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।